देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर भले ही कम होता दिख रहा हो, लेकिन खतरा अब भी कम नहीं हुआ है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। इजराइल और ऑस्ट्रेलिया में भी एक नए वेरिएंट से हाहाकार है। बांग्लादेश में तो डेल्टा वेरिएंट के नए वर्जन से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। अब डेल्टा का यही वर्जन दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगने की वजह तक बन रहा है। कई देशों में खौफजदा सरकारों ने इसे कंट्रोल करने के लिए फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। क्या कोरोना का कहर और ज्यादा टूटने वाला है? क्या आगे महामारी की नई लहरें आने वाली? क्या एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है? इन तीनों सवालों के सेंटर हैं कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, वो वेरिएंट जो बेहद संक्रामक है, जो एक बार फिर पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। जिस तरह से पूरी दुनिया में अधूरे वैक्सीनेशन के बाद लोगों की आवाजाही बढ़ी, पब, पार्टी और बाजार में भीड़ बढ़ी, उसने डेल्टा के जरिए एक और लहर की आशंकाओं को और डरावना आकार दिया है और एक बार फिर दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगने शुरू हो गए। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर लॉकडाउन लगा है। पाकिस्तान में जुलाई में डेल्टा प्लस की वजह से लॉकडाउन लग सकता है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी को 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है और इजराइल में इंडोर में भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। जरा सोचिए, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो देश अभी अभी कोरोना से उभरने का दावा कर रहे थे, वहां अचानक कोरोना के मामले बढ़ने लगे। इन देशों में वायरस की चपेट में आए ज्यादातर लोग इसी वेरिएंट के शिकार हुए हैं। लेकिन अब इन देशों में डेल्टा वेरिएंट मिलने की वजह से कोरोना की एक और लहर के खतरनाक होने का डर बढ़ गया है। ऐसे में सरकारें एक्टिव हो गई और लॉकडाउन लगाने का फैसला ताबड़तोड़ हो रहा है। सबसे पहले आपको बांग्लादेश के हालात से रूबरू कराते हैं। बांग्लादेश में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए अगली सूचना तक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से 108 और लोगों की मौत हो गई, जो महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में हुई मौतों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। बांग्लादेश में एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि केवल आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी और केवल इमरजेंसी व्हीकल्स को ही ट्रैवल करने का परमिट होगा। बांग्लादेश के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर पूरी दुनिया को डरा दिया है। यहाँ कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या 13,976 पर पहुंच गई, जबकि पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 5,869 नए मामले सामने आए। बांग्लादेश की सरकार जानती कि बिगड़ती स्थिति को नियंत्रण करने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बिना कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यही वजह है कि इस बार जो लॉकडाउन लगा वो पिछले साल की तुलना में ज्यादा कठोर है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट राजधानी ढाका में फैल गया और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ रहा है। भारत की सीमा से लगे उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में भी डेल्टा तेजी से फैला है। यही हालात पाकिस्तान में चेतावनी जारी की गई कि जुलाई में डेल्टा की वजह से महामारी की चौथी लहर आ सकती है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री असद उमर ने बिगड़ते हालात को देखते हुए ये बात कही, संभव है कि अगर हालात बदतर हो तो भारत के एक और पड़ोसी देश में जल्द ही लॉकडाउन लग जाएगा। जो कि चेतावनी ऐसे समय में आई जब पाकिस्तान में महामारी की तीसरी लहर ही कम नहीं हुई। पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1052 नए मामले सामने आए। इसी दौरान 44 मरीजों की मौत भी हो गई। यही नहीं, पाकिस्तान में अब तक टीके की 1.43 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। अब यही डेल्टा वेरिएंट नए संस्करण के साथ संक्रमण फैलाने की आहट दे रहा है, तो डर का मीटर ऊपर होना स्वाभाविक है। ऐसे में दुनिया में लॉकडाउन रिटर्न की आहट एक बार फिर आने लगी। इजराइल, जिसने सबसे पहले पूरे देश को मास्क फ्री घोषित किया, इंडोर और आउटडोर में मास्क पहनने के नियम हटाए, एक बार फिर। तो दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सरकार को जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचाव के लिए देश में संपूर्ण लॉकडाउन है वो लगा देना चाहिए या फिर दोस्तों वैक्सीनेशन है उसको तेज़ है वो कर देना चाहिए। दोस्तों, आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।